हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक फॉर एसवी चैनल। और मैं शुभम गुप्ता आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल्स में देख लिया होगा कि ये वीडियो है किसके ऊपर वीडियो है, किसके रिगार्डिंग ये वीडियो बनाया जा रहा है। आपने थंबनेल्स में देख लिया होगा, यानी कि जो वीडियो बनाया जा रहा है हमारा आईटीआई का। जो आईटीआई में तो तीन जो पोस्टें होती हैं, जैसे कि नंबर 1 पे होती है अपनी आईएमसी, नंबर 2 पे होती है सीएसटी और नंबर 3 पे होती है अपनी डीएसटी। ये क्या चीज़ है फ्रेंड्स? आईएमसी, सीएसटी, डीएसटी है क्या चीज़ है? आईटीआई में इनका क्या रोल है? ये तीन चीज़ें जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंफ्यूज कर रही है। तो इसी कंफ्यूज को आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से दूर करेंगे और सब कुछ आपको समझ में आएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देखना है। अगर आप स्किप करके देखोगे तो मैं आपसे पहले ही कह रहा हूँ फ्रेंड्स, आपको कुछ भी नहीं समझने आने वाला है। तो मैं फ्रेंड्स फिर से कह रहा हूँ कि आपको वीडियो को बिना स्किप किए पूरा का पूरा देख लेना है। और फ्रेंड्स, जो भी मेरे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अभी से, साथ में बेल आइकन को दबा लेना है, क्योंकि आगे चलकर आप वीडियो की जो कि भावनाओं में खो जाने वाले हैं। तो अभी से लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए नए सब्सक्राइबर्स। तो अब आपको क्या करना है फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर सेवाएं पर ओके करता हूँ और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे होंगे फ्रेंड्स, एक तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग डीएसटी चरण। नंबर 2 पे आपको दिखाई दे रहा है आईएमटी, वो सॉरी आईटीआई काउंसलिंग आईटीआई ऑनलाइन काउंसलिंग आईएमसी चरण, यानी कि एक पर तो आपको दिखाई दे रहा है डीएसटी, नंबर 2 पर आपको दिखाई दे रहा है आईएमसी और नंबर 3 पर एक क्या चीज है फ्रेंड्स, ये तो डीएसटी हो गया, ये आईएमसी हो गया, लेकिन नंबर 3 पर एक क्या चीज है फ्रेंड्स, इसका भी कोई ना कोई नाम तो होना चाहिए। जैसे इनका डीएसटी नाम है, इनका आईएमसी नाम है इसका, तो इसका भी तो कोई ना कोई नाम होगा। तो चलिए आपको मैं इसका नाम भी बता देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है आपको इसका नाम नहीं पता होगा। इनको क्या कहते हैं? आईटीआई ऑनलाइन काउंसिल इसको कहते हैं। आप इसको मैं सबसे पहले आसान भाषा में समझा देता हूँ। ये तो हो गया अपना डीएसटी, नंबर 2 पे हो गया अपना आईएमसी और नंबर 3 पर हो गया फ्रेंड्स अपना क्या, इसको अगर मैं जनरल भाषा में समझाऊं तो या तो अपन इसको जनरल भी कह सकते हैं, जनरल, यानी कि आइडिया का सबसे सरल भाग होता है जनरल। और लेकिन अगर वैसे अगर इसका साइंटिफिक नाम दिया जाए तो इसका जो नेम है फ्रेंड्स, वो नेम है CST। इसका जो नेम है फ्रेंड CST, इसका नाम हो गया डीएसटी, डबल सिस्टम ट्रेनिंग, और इसका नाम हो गया आईएमसी, इसका नाम हो गया सीएसटी। तो फ्रेंड्स, ये तीन क्वेश्चन हैं जो आपको समझ में आ गए होंगे और आपके मन में इसके खिलाफ डाउट नहीं हुआ। अब मैं आपको समझा देता हूँ कि डीएसटी और आईएमसी क्या चीज है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं आपको वहां पर ले चलता हूँ। एक बात और मैं बता दूं, सबसे पहले जब आप यहाँ से रजिस्ट्रेशन करके आप फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं, तो उस फॉर्म को अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर एक आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप डीएसटी को चॉइस करना चाहते हो कि आप आईएमसी को चॉइस करना चाहते हो। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बहुत सारे कन्फ्यूजन हो रहे हैं कि ये क्या चीज़ है डीएसटी आईएमसी। तो मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको उस ऑनलाइन फॉर्म पर लेकर चलता हूँ जहाँ पर आपका कन्फ्यूजन दूर होने वाला है अब सब कुछ। तो यहाँ से मैं क्लिक एयर पर ओके करूंगा तो मैं वहां पर ले जाएगा। यहाँ से मैं फिलहाल यहाँ से नहीं कर लेता हूँ ओके। तो हम इस ऑनलाइन फॉर्म पर आ जाएंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स, यहाँ पर दिख रहा है अब आपको, अब यहाँ पर अपना सारा डाउट क्लियर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, स्किप करके नहीं देखना है वीडियो को। हाँ, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है फ्रेंड्स, क्या आप आईएमसी का फुल नाम क्या होता है फ्रेंड्स? इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। क्या नाम होता है फ्रेंड्स? इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट कमेटी। स्कीम के तहत, आईएमसी स्कीम के तहत प्रवेश के इच्छुक हैं इन सीटों पर एक वर्षीय ट्रेड के प्रशिक्षण शुल्क, प्रशिक्षण का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, इंग्लिश में मैं बता दूं, ट्रेनिंग। क्या होता है फ्रेंड? ट्रेनिंग। ओके। तो एक साल की अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो आईएमसी स्कीम के तहत तो आपका शुल्क देना होगा 15,000 रुपये। अगर आप 2 वर्ष के लिए आगे ट्रेनिंग लेना चाहते हो तो आपको लेना होगा 20,000 रुपये। हाँ, 20,000 रुपये प्रति छात्र निर्धारित होगा। तो आप यहाँ से चुने पर ओके करते हैं तो यस नो का ऑप्शन आता है आपके पास में, है ना। और एक क्वेश्चन और आता है आपके पास में, क्या आप डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग यानी कि डीएसटी के अंतर्गत प्रशिक्षण में प्रवेश के इच्छुक हैं? इसको मैं फ्रेंड डीएसटी को थोड़ा डिटेल में बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले आप आईएमसी को समझिए, डीएसटी को क्योंकि डिटेल में बताना जरूरी है। तो आईएमसी को समझने के लिए क्या है, जैसे कि आपने सीएसटी से फॉर्म भरा, यानी कि जनरल से आपने फॉर्म भरा, तो आप जनरल वाले जो जनरल से फॉर्म भरेंगे तो यहाँ से आप नहीं कर लेना, यहाँ से भी नहीं कर लेना, है ना। तो यहाँ से भी अपन ने नहीं कर लिया, यहाँ से भी नहीं कर लेंगे। और अगर मान के चलिए
यहाँ से आपने नहीं कर लिया और जनरल से आपने फॉर्म भर दिया तो उसमें गारंटी नहीं है फ्रेंड्स, कोई भी गारंटी नहीं है कि आपको फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड और थर्ड राउंड में आपका जो कि मेरिट लिस्ट में नाम आ ही जाएगा। और इसकी भी कोई गारंटी नहीं है फ्रेंड्स कि आपको वहाँ पर ट्रेनिंग है वो अच्छे से दी जाएगी। ओके, ये आपको समझ में आ गया होगा कि इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप आईएमसी से सिलेक्ट करते हो यहाँ से यस करके, और तो आपको 100% जो कि फ्रेंड्स 100% गारंटी के साथ में आपका जो कि नाम आएगा मेरिट में। और बस शर्त आपको क्या है, आप जो कि 2 साल का, आपको पता है 2 साल का आईटीआई का डिप्लोमा होता है जिसमें पर ईयर आपको 15,000 रुपये, और 2 साल का अगर आप ट्रेनिंग लेना चाहते हो अच्छी वाली ट्रेनिंग तो 20,000 रुपये आपको देने होंगे। और अगर आप इससे जनरल से लेना चाहते हो, अगर यहाँ से नहीं करके, तो आपको इसमें कोई भी, ना तो ट्रेनिंग का कोई भरोसा नहीं है, ना कोई कैसा भी कोई इसकी कोई गारंटी नहीं है। लेकिन अगर आप यहाँ से लोगे तो आपको आईएमसी से के तहत 15,000 और 20,000 रुपये जमा करके ले सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आईएमसी आपको क्लियरली समझ में आ ही गया होगा कि आईएमसी क्या चीज़ है। और आईएमसी को तो आपको क्लियरली समझ में आ ही गया है, और सीएसटी को तो आपको पता ही है क्या चीज़ होता है, जो कि जनरल फॉर्म होता है वही सीएसटी। लेकिन आईएमसी आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको होम पेज पर ले चलता हूँ। तो फ्रेंड्स ये अपना होम पेज था, यहाँ से अपना आईएमसी का डाउट है वो कि अब सब कुछ क्लियरली हो गया है आईएमसी के डाउट में। और सीएसटी यानी कि जनरल, ये तो सभी लोग को पता ही है, सभी आप लोगों को बताइए फ्रेंड्स। मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन आपको मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ आपको कुछ भी जो कि आपके मन में डाउट, एक भी क्वेश्चंस नहीं रहेंगे। वीडियो लंबी जरूर हो सकती है पर आपके मन के जो सारे क्वेश्चंस हैं वो जरूर डाउट खत्म हो जाएंगे इस वीडियो के अंदर। ओके, तो अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीएसटी। डीएसटी क्या चीज़ है, तो डीएसटी को जानने के लिए आपको क्या करना है फ्रेंड्स, सबसे पहले इसकी जो यहाँ से एक जो कि रूल बुक है, रूल बुक को डाउनलोड कर लेना होगा। और यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे प्रवेश विवरण का, यहाँ से जो रूल बुक को डाउनलोड कर लेना होगा सबसे पहले। तो मैं इसको डाउनलोड कर लेता हूँ पीडीएफ के फॉर्मेट में। और मैं इसको डाउनलोड करने से पहले आपको यहाँ पर दिखा भी देता हूँ जो कि एक लाइनिंग चल रही है यहाँ पर। तो फ्रेंड्स अब मैं डीएसटी के ऊपर समझा रहा हूँ आपको। यहाँ पर डीएसटी की एक जो कि नोटिफिकेशन यहाँ पर चल भी रहा है, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि डीएसटी के माध्यम से उद्योगों में नवीनतम तकनीकों से संचालित मशीनों एवं उपकरणों पर अभ्यास कर आईटीआई से एनसीवीटी का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। डीएसटी के माध्यम से नवीन तकनीकों के उपयोग एवं उद्योगों की कार्यप्रणाली को सीखें एवं आईटीआई से एनसीवीटी का प्रमाण पत्र प्राप्त करें। और इन सुविधाओं का लाभ लेने के लिए चॉइस फिलिंग में डीएसटी ट्रेड चुनें। तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्या चीज़ है डीएसटी, क्या चीज़ है, इसमें आपको कुछ भी नहीं समझ में आ रहा होगा। इसमें तो आपको बोल दिया गया कि एनसीए प्रमाण पत्र प्राप्त करें, वो प्रमाण पत्र प्राप्त करें, कि उद्योगों में नवीनतम तकनीक, ये आपको कुछ भी नहीं समझ में आएगा। लेकिन अब मैं जो समझाऊंगा वो सब कुछ आपको क्लियरली समझ में आने वाला है। तो और एक बात और मैं आपको बता दूं, जो डीएसटी है ना फ्रेंड्स, तो डीएसटी कब से लागू किया गया है, ये पहले नहीं होता था डीएसटी, लेकिन जो डीएसटी लागू किया गया है सितंबर, सितंबर 2018 से लागू किया गया है। पहले डीएसटी नहीं होता था। ओके, तो आपको ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको उस पीडीएफ को डाउनलोड करके सब कुछ समझाने की कोशिश करूंगा। तो फ्रेंड्स ये जो पीडीएफ का फॉर्मेट मैंने डाउनलोड कर लिया है, और यहाँ पर आपको आ जाना होगा 8 नंबर पैरा में। ओके, यहाँ पर आपको आ जाना है 8 नंबर पैरा में, और यहाँ पर आपको दिखाई देगा फ्रेंड डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में प्रवेश, यानी कि डीएसटी, डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग में प्रवेश। ये मैंने ओपन किया है, लेकिन इसमें कुछ वर्ड जो कि ओपन नहीं हो पाए हैं इस पीडीएफ फॉर्मेट में, जो कि अगर आप इसमें मोबाइल में ओपन करोगे तो नहीं ओपन हो रहे हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में ओपन करोगे तो शायद हो सकती हैं। तो मैं फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ इसको, डीएसटी को, कि इसकी क्या चीज़ है। तो यहाँ दिखाई भारत सरकार की कौशल विकास, भारत सरकार ने जो कौशल विकास योजना चालू की है, यानी कि कौशल विकास का क्या मतलब है फ्रेंड्स, आईटीआई है ना। भारत सरकार की कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्रालय द्वारा, ये तो कौशल विकास मंत्रालय, एक उद्यमशीलता यानी कि इंडस्ट्रीज मंत्रालय द्वारा डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग की योजना प्रारंभ की गई। डबल सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा मीनिंग क्या चीज है, एक तो कौशल विकास मंत्रालय, एक इंडस्ट्रीज मंत्रालय, इन दोनों को मिला दिया तो क्या बन गया, डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इस योजना का उद्देश्य
औद्योगिक प्रतिष्ठानों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों का क्या मतलब होता है फ्रेंड्स? इंडस्ट्री, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री कंपनियां होती हैं वो इंडस्ट्री तथा आईटीआई, इंडस्ट्री तथा आईटीआई के समन्वय। और समन्वय क्या होता है? दोनों का मर्जर, दोनों का मर्जर, यानी कि औद्योगिक प्रतिष्ठान यानी कि इंडस्ट्री और आईटीआई को दोनों को मिलाने से यहाँ पर समझ में आ गया होगा कौशल विकास उद्यमशीलता मंत्रालय यानी कि औद्योगिक प्रतिष्ठान, और जो कौशल विकास यानी कि आईटीआई, इन दोनों के समन्वय से, यानी कि इन दोनों के समन्वय से गुणवत्ता युक्त प्रशिक्षण, यानी कि बहुत अच्छा प्रशिक्षण का मतलब होता है ट्रेनिंग, ट्रेनिंग संचालित करना है। एक बहुत अच्छी इन दोनों के मिल जाने से एक कैंडिडेट को एक बहुत अच्छा जो ट्रेनिंग संचालित करना है, इस योजना के अंतर्गत ट्रेनिंग का क्रियान्वयन, इस योजना के अंतर्गत जो ट्रेनिंग का जो क्रियान्वयन यानी संचालन करेगा वो आईटीआई एवं संबंधित उद्योगों में किया जाएगा। वो कहाँ पर किया जाएगा संचालन, यानी कि आपको जो ट्रेनिंग है कहाँ पर सिखाई जाएगी? या तो आईटीआई वो सेक्शन है वहाँ पर सिखाई जा सकती है, या जो संबंधित जो जिस संबंधित उद्योग में आप करना चाहते हो उसमें आपको सिखाया जा सकता है। तो ये है इसका, यहाँ पर जो कुछ वर्ड है कि ओपन नहीं हो पा रहे हैं, ये आपको यहाँ पर क्लियरली समझ में आ गया होगा। अब है इस प्रशिक्षण के मुख्य अंश निम्नानुसार हैं, इनको भी हम देख लेते हैं क्या चीज है। इस पद्धति के अंतर्गत आईटीआई तथा प्रतिष्ठान, आईटीआई हो गया और प्रतिष्ठान, प्रतिष्ठान यानी कि जिस प्रतिष्ठान यानी कि जिस उद्योग में आप जाना चाहते हैं, जैसे कि आपका हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रीशियन होता है ना, फिटर, और जो बहुत सारे जो होते हैं उनमें आप इनमें से किसी में भी जाना चाहते हो, और ऐसे इलेक्ट्रीशियन से रिलेटेड जो भी उद्योग होगा उसमें उनकी जो उस उद्योग में, हाँ, प्रतिष्ठान आपसी सामंजस्यता से प्रशिक्षण की अवधि को ब्लॉक मोड में आईटीआई में कुछ महीने तथा प्रतिष्ठान में कुछ महीने या मिश्रित मोड सप्ताह में कुछ दिवस आईटीआई में तथा शेष दिवस प्रतिष्ठानों में निर्धारित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। जैसे कि इसका क्या मतलब है? जैसे कि आपका जो है 1 जनवरी से लेकर, सॉरी, जैसे अपना जो जून का मंथ चल रहा है, 1 जून से लेकर और 30 जून के बीच में आपकी ट्रेनिंग कराई जानी है। लेकिन इनका कुछ जो कि प्लान है वो कैंसिल हो गया कि 1 जून से लेकर 30 जून के बीच में आपकी ट्रेनिंग नहीं कराई जाएगी। तो ये अपने जो टाइम है वो कि अपना टाइम बदल सकते हैं, यानी कि ब्लॉक मोड में जो आपकी ट्रेनिंग का जो टाइम है वो डाल सकते हैं, जो कुछ महीने के लिए डाल सकते हैं। आईटीआई में कुछ महीने तथा प्रतिष्ठान भी कुछ महीने के लिए डाल सकता है, या मिश्रित मोड जैसे कि सप्ताह में कुछ दिवस या शेष दिवस, इनमें आपको मतलब जो आपका जो टाइमिंग है वो टाइमिंग में चेंजिंग कर सकता है। और इसके बाद में जो सेकंड नंबर पर है, आईटीआई तथा इंडस्ट्री के मध्य निर्धारित एमओयू। ये एमओयू क्या चीज है फ्रेंड्स? एमओयू का फुल नेम बता देता हूं मैं आपको। तो फ्रेंड्स एमओयू, इसका जी क्या नाम है फुल नेम एमओयू का? मेमोरेंडम, सॉरी एक बार और लिखता हूँ, गलती हो गई इसमें, नहीं, हाँ, मेमोरेंडम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। एमओयू का फुल नेम होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग यानी कि समझना, है ना? तो आप समझ गए होंगे। अब मैं आपको बताता हूं, आईटीआई तथा इंडस्ट्री के मध्य निर्धारित एमओयू, यानी कि एमओयू यानी कि आईटीआई और जो संबंध स्टडी होती है वो इंडस्ट्री, इन दोनों के मध्य में जो समझौता होता है उसको निष्पादित किया जाएगा। यहाँ एमओयू बैच वाइज यूनिट, यानी कि जो यूनिट होती है बैच वाइज, जो बैच होता है ना उसकी यूनिट तथा प्रशिक्षणार्थियों यानी कि ट्रेनर्स की संख्या के अनुसार होगा ये। और एमओयू के क्रियान्वयन की न्यूनतम अवधि 3 वर्ष होगी, जो आपसी सामंजस्यता से भविष्य में बढ़ाई जा सकती है। यानी कि जो आपका जो टाइम है ना 2 साल में कंप्लीट होना था, लेकिन आपका जो टाइम है कुछ जो कारण से जो कि ऊपर नीचे हो जाता है टाइम, तो वो 3 वर्ष तक तो हो सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी हो सकता है। एमओयू के उपरांत प्रवेश की कार्रवाई की जाएगी। एमओयू हो जाएगा यानी कि आपको सब कुछ ट्रेनिंग दे दी जाएगी, उसके बाद ही आपको जो प्रवेश की प्रक्रिया जो कि आपकी स्टार्ट हो जाएगी। फिर 4 नंबर पैरा में दिया गया है
ट्रेनिंग की मॉनिटरिंग, जो आपकी ट्रेनिंग होगी उसकी मॉनिटरिंग आईटीआई और संबंधित जो इंडस्ट्री है वो उसकी रहेगी। और इसमें एक पॉइंट और है फ्रेंड्स, आईटीआई तथा इंडस्ट्री इंडस्ट्री पार्टनर्स इंटरनल असेसमेंट करेंगे तथा प्रायोगिक यानी परीक्षा डीजीटी द्वारा आयोजित की जाएगी। यानी कि जो आपका जो एग्जाम है वो तो आईटीआई तथा इंडस्ट्री जो पार्टनर्स इन दोनों के मध्य जो अधिकारी हैं वो करेंगे, लेकिन जो आपका जो प्रोजेक्ट होता है वो डीजीटी के द्वारा कंप्लीट कराया जाएगा। जो डीजीटी क्या चीज़ है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। डीजीटी की वेबसाइट है उस पर मैं आपको लेकर जाऊंगा, जिससे आपको वहां पर सब कुछ समझ में आ जाएगा। ओके, तो अब आता है अपना यहाँ पर प्रशिक्षार्थियों कॉम्पार्टमेंट ट्रेनिंग स्कीम के तहत डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के लिए निर्धारित फाइनल परीक्षा में सम्मिलित होंगे तथा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण होने पर उन्हें नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग प्रदत्त किया जाएगा। यानी कि आपको जो इसके इस स्कीम वो के तहत आपको ट्रेनिंग में आपको ट्रेनिंग दी जाएगी बहुत अच्छी तरीके से फाइनल परीक्षा तक, और इसके बाद में आपको डीएसटी का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो और आपका जो है पूरा पूरा डीएसटी का जो कि कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसमें मैं आपको बता देता हूँ। इसके बाद में है ये पैरा है, आपको समझना चाहिए ये पैरा ये क्या चीज़ है फ्रेंड। डीएसटी का ही ये एक पैरा है। इसमें क्या लिखा गया था कि इससे होने वाले लाभ, यानी कि इससे लाभ क्या होंगे, इससे आपको क्या लाभ होने वाला है डीएसटी से फ्रेंड्स। इससे आपको बहुत सारे लाभ होने वाले हैं, जैसे कि आपको इंडस्ट्री के बारे में जानकारी मिलेगी और आपको इंडस्ट्री के उद्योगों के प्रति जागरूकता मिलेगी। आपके लिए बहुत अच्छी बात है। उद्योगों में सीधे कार्य का अनुभव प्राप्त होगा आपको। भविष्य में आप फ्यूचर में कोई भी इंडस्ट्री में कार्य करने के अवसर में वृद्धि होगी, आपको सर्टिफिकेट मिल जाएगा तो आपको जल्दी जो कि जॉब मिलने के चांसेस रहेंगे। रोजगार अवसर में वृद्धि होगी। आईटीआई एवं उद्योग के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना और उद्योगों में उपलब्ध नवीनतम एवं तकनीक का अनुभव, और जो उद्योगों इंडस्ट्री में जो कि न्यूनतम जो कि टेक्निक आती है, टेक्निकल चीजें आती हैं, वो उसके बारे में भी आपको अवगत कराना है। ये पूरा पूरा डबल सिस्टम और ट्रेनिंग का है एस रेड है फ्रेंड्स। इसमें और कुछ नहीं है। और फ्रेंड्स मैं एक बात और आपको बता दूं, 10.2 पैरा में दिया गया है इन सीटों पर एक वर्षीय ट्रेड के लिए प्रशिक्षण शुल्क 15,000 तथा 2 वर्षीय ट्रेड के लिए 20,000 प्रति छात्र निर्धारित किया गया है, जो कि आईएमसी में वही चार्ज है इसका। और यह राशि संसदा के आईएमसी के खाते में जमा होगी। जी आपका इसका जो चार्ज है 15,000 और 20,000। और इन सीटों पर जो कि रिजर्वेशन लागू नहीं होगा, यानी कि सबके लिए 15,000 और 20,000 रुपये जो कि एक ही बनाया गया है। तो फ्रेंड्स आपको डीएसटी के अंदर आप सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप इस वेब अब मैं आपको ले चलता हूँ डीएसटी की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, उस वेबसाइट पर मैं आपको ले चलता हूँ अब, जिससे आपको वहां पर और भी ज्यादा क्लियर होने वाला है। तो डीएसटी की चलिए अब वेबसाइट पर चलते हैं फटाफट से। तो फ्रेंड्स आपको सबसे पहले क्या है, गूगल पर आ जाना होगा और गूगल पर आने के बाद में आपको यहाँ से आईटीआई डीएसटी आपको सर्च करना होगा। जैसे ही आप सर्च करोगे आईटीआई डीएसटी, आपको यहाँ पर नीचे आना है और यहाँ पर आपको एक लिंक दिखाई देगा। एक लिंक दिखाई दे डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग डायरेक्ट जर्नल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि डी इसकी जो यहाँ पर देख भी पा रहे होंगे वेबसाइट है dgt.gov.in। मैंने आपको पहले भी बताया था कि डीजीटी क्या चीज़ है, इसके बारे में मैं आपको क्लियरली बताऊंगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा सब कुछ। तो इस पर मैं ओके कर देता हूँ। अब ओपन हो रहा है। तो फ्रेंड्स ये वेबसाइट है वो ओपन हो चुकी है। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे डीजीटी का फुल नेम है डायरेक्ट जनरल ऑफ ट्रेनिंग, यानी कि प्रशिक्षण महानिदेशालय। और यहाँ पर आपको आ जाना डीजीटी डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पर जो आप इसकी जानकारी और ज़्यादा ले सकते हैं इस वेबसाइट से। पूरी पूरी वेबसाइट का पूरा देख सकते हैं यहाँ पर। जो आपका जो ड्यूरेशन दिया गया है, कितना ड्यूरेशन रहने वाला है आपका टाइम पीरियड, यहाँ से आप देख लीजिएगा। जैसे कि आप 2 ईयर का कोर्स करते हैं तो 6 से 12 मंथ का आपका जो ट्रेनिंग रहने वाला है। तो यहाँ से आप सब कुछ क्लियरली देख पा रहे हैं, सब कुछ समझ में आ गया होगा।
अब यहाँ से अपना जो डीएसटी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं इस पीडीएफ को डाउनलोड करके देख सकते हैं। इस पीडीएफ को भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग के अंदर जो कि क्या पैटर्न रहने वाला है एग्जाम का वो देख सकते हैं। और डीएसटी की जो गाइडलाइंस होती है वो भी आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले मैं गाइडलाइंस को ओपन करके दिखा देता हूँ। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं और यहाँ पर जो लिस्ट भी देख सकते हैं ट्रेनिंग सेंटर्स की। तो फ्रेंड्स देख पा रहे हैं मैंने डाउनलोड कर लिया गाइडलाइन ऑफ डबल सिस्टम ऑफ ट्रेनिंग। इसमें आपको थोड़ा सा नीचे आना है। इसमें आपको सारी जो कि फुल फॉर्म्स हैं वो यहाँ पर मिल जाएंगी। यहाँ पर आपको सारी की सारी जो फुल फॉर्म होती हैं जो कि मिल जाएंगी। देखिए आईएमसी की जो फुल फॉर्म मिल चुकी है, सीटीएस की फुल फॉर्म और एमओयू की भी फुल फॉर्म मिल गई है। एक आप आईटीआई की भी फुल फॉर्म आपको मिल गई है। यहाँ पर सारी की सारी फुल फॉर्म मिल जाएंगी यहाँ पर। तो यहाँ पर मैं आपको सबसे पहले जो मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो दिखा देता हूँ। ये रहा। तो सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा, जब आप डीएसटी से रिलेटेड डीएसटी में जब फॉर्म अप्लाई करोगे तो आपको सबसे पहले एमओयू, नंबर 2 पर आपको एडमिशन लिया जाएगा, नंबर 3 पर आपकी जो डीएसटी बैच फॉर्मेशन होगा पे जो कि पूरा पूरा इस तरह से जो कि स्टेप लिया जाएगा। सॉरी हाँ, एक एक सॉरी गलती हो गया। हाँ, एक नंबर पे ये वाला स्टेप, दूसरे पर स्टेप 3, 4, 5, फिर 6 नंबर पर, फिर 7 पे आपका फाइनल एग्जाम होगा। और इसके बाद में आपको जो कि सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। तो आपका जो डीएसटी का पूरा पूरा जो कि कंप्लीट हो जाएगा 2 इयर्स का कंप्लीट। तो फ्रेंड्स उम्मीद कर रहा हूँ आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा वीडियो में। आपको अब डीएसटी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो फ्रेंड्स आपसे मैं एक चीज़ करवाना चाहता हूँ कि ओनली आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, बेल आइकन को भी दबा लेना है और जिससे आपको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है अभी तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपका सॉल्यूशन दूंगा। तो प्लीज़ आपको और कुछ नहीं करना है, ओनली सब्सक्राइब करना है चैनल को, साथ में आपको लाइक कर देना है वीडियो को। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी अगली वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय।